गुड इवनिंग। हम लोगों ने पिछले क्लास में नेशनल मंडेला का पूरा चैप्टर को फिनिश कर दिया था। आज हम लोग उसी के बाद में क्या है, एक पोयम है। पोयम का नाम क्या है, एक टाइगर इन द जू, जिसके राइटर है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस जो है टाइगर इन द जू पे एक राइटर है जो इस पोयम को बताया है। सबसे पहले टाइगर इन द जू कहना क्या जा रहा है, एक टाइगर है जो कि जू में बंद है, उसके बारे में हम लोग इस पोयम में पढ़ने वाले हैं। एक टाइगर क्या है, टाइगर इन द जू मतलब जू में क्या होता है, चिड़ियाघर जहाँ हम लोग जाते हैं, उसमें क्या होता है टाइगर जहाँ जू में है उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इसके राइटर कौन है, लेस्ली नॉरिस। और ये जो कुछ वर्ड मीनिंग लिखा गया, ये वर्ड मीनिंग ये जो वर्ड मीनिंग है क्या करना हम लोग अभी पोएम पढ़ने वाले हैं, उस चीज हम लोग ये यूज करने वाले हैं। तो देखते हैं पोएम पढ़ने से पहले जो हमारे पोएट वो एक टाइगर इन द जू के बारे में बताना चाहते हैं। इस स्टोरी में क्या बताना चाहे हैं कि सपोज मानते हैं कि ये हम लोगों की लाइफ में अगर मान लो कि हम लोग को बंद करके रखे तो हम लोग कैसा फील हो, और हम लोग आजाद रहे तो कैसा फील, दोनों में बहुत अंतर है। अगर हम लोग बंद है तो खुद में गिल्टी फील करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। अगर हम लोग थोड़ा आजाद दे दिया जाए, घर से निकलने को कहा जाए तो हम लोग अच्छा लगेगा। तो ये बता रहे हैं कि जो पोएट है वो इस स्टोरी में बताना चाहेंगे एक जो शेर है जो कि जू के अंदर रहता है और एक जो शेर जो जंगल में रहता है, दोनों में डिफरेंट क्या है वो चीज हम लोग इस पोएम को पढ़ के हम लोग को बताना है और समझना है कि तो हम लोग पोएम पढ़ते हैं। हमारे जो पोएम राइटर है वो बता रहे हैं क्या लिखा हुआ कि द पोएम कॉन्स्टेस्ट ए टाइगर इन द जू विच द टाइगर इज ए नेचुरल हैबिटेट। मतलब क्या, इसमें हम लोग दो टाइगर के बारे में पढ़ने वाले। पहला टाइगर कौन, जो कि जंगल में है, जो जंगल में हैबिटेट मतलब नेचुरल में है, हैबिटेट है, और दूसरा जो कि जू में है। द पोएम मूव फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। मतलब क्या बोला, सबसे पहले जो हम लोग पोएम में पढ़ेंगे, जो इस पोएम में हम लोग को बांटा गया है, सबसे पहले हम लोग पोएम में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि जू में है, जो जू में जो टाइगर बंद है उसके बारे में पढ़ेंगे। और सेकंड में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि जंगल में है। और फिर थर्ड में किसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि फिर से जू में बंद है। मतलब हम लोग इस पोएम को तीन पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट में जो कि टाइगर जू के अंदर है, जू में बंद है। सेकंड में जो कि पूरे जंगल में पूरे फ्रीडम से घूमता है, और थर्ड में जो कि फिर से जू में बंद है। Read the poem silently once and say which stanza speak about the tiger in the zoo and which one speak about the tiger in the jungle। मतलब क्या बताया गया, जो पोएम हम लोग पूछते हैं कि बताओ दोनों में डिफरेंस और दोनों में अच्छा कौन है, जो टाइगर की जंगल में है वो कि जो जू में बंद है वो। ये चीज हम लोग कब सीखेंगे, जब पूरे पोएम को पढ़ेंगे तब समझेंगे कि दोनों में कौन सा अच्छा है। पढ़ते हैं क्या बताएगा, he stalked in his vivid streets The few step on his key। जैसे कि स्टॉक मतलब हम लोग लिखते हैं शांत रहना या फिर धीरे चलना होता है। तो कौन है ही, मतलब कौन, मतलब सबसे पहले क्या हम लोग कोई जानवर को लेकर क्या यूज करते हैं, ईट यूज करते हैं, ईट। लेकिन यहाँ ही इसलिए यूज किया क्योंकि उसको पर्सनली यूज कर, इसलिए बताया गया ही कौन, मतलब जो टाइगर है वो टाइगर को हमें बताया जा रहा है कि ही स्टॉक इन हिज डिवाइड स्टाइल। मतलब क्या कि जो टाइगर है वो क्या है, शांत है, कहाँ, उस जू के अंदर। डिवाइड मतलब क्या, गहरा रंग। हम लोग तुम लोग देखे होंगे कि जो सपोज मानो कि ये एक टाइगर है, ये एक टाइगर है, और इसका देखो कभी हम लोग पीठ में जो हल्का सा दाग होता है ब्लैक ब्लैक, ये सारी चीजें उसके बारे में बात किया गया है। डिवाइड मतलब गहरा रंग, ये जिसका जो ब्लैक ब्लैक कलर का रंग होता है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। किसका होता है, जो टाइगर के ऊपर होता है वो क्या बताया, डिवाइड स्टाइल्स। मतलब जो उसकी पीठ के ऊपर जो गहरा का रंग है, किसके ऊपर, टाइगर के ऊपर, जो कहाँ है अभी जू में है। द फ्यू स्टेप इन हिज के, फ्यू स्टेप्स मतलब क्या, कुछ कदम, जो उसके कुछ पैरों कहाँ है, उस केज मतलब क्या होता है, केज मतलब क्या होता है, पिंजरा। मतलब उसका जो कुछ स्टेप वो कहाँ है, वो पिंजरे के अंदर ही है ना। मान लो सपोज मानते हैं उसको एक एरिया दिया उसके अंदर ही, उसी में वो तो जैसे कि मान लो कोई शेर जंगल में घूमता है, वो पूरे जंगल में घूम सकता है, उस तरह तो ये जू वाला शेर टाइगर नहीं घूम सकता। इसके पास क्या एक लिमिट एरिया है घूमने के लिए। तो ही बताएगा ये फ्यू स्टेप ऑन हिज केज, मतलब जो उसका पिंजरा वो कितना है, उससे कुछ कदमों का ही है। ऑन पेट्स ऑफ द वेलवेट पॉइंट, वेलवेट मतलब पेट्स मतलब क्या बताया गया, पंजा। उसका जो पेड़ का जो ये पंजा होता है उस चीज के बारे में बताया जा रहा है। और ये बताया गया ये वेलवेट मतलब मुलायम, जो इसका जो पंजा है ना वो क्या है, मुलायम है। क्वाइट मतलब शांत, कौन शांत है, वो जो टाइगर है वो शांत है। क्यों शांत है, और उसका जो पंजा है वो मुलायम है। क्यों मुलायम है, क्योंकि उसका जो एरिया है उतना में घूमता है। सिंपल सी बात है, अगर हम एक ही जगह रहे तो हमारा उसका पैर जो क्या है वो मुलायम, उसको वेलवेट बताया गया, मुलायम बताया गया। पेट्स किसका, तो पंजा को। He is quite रेज, मतलब वो क्वाइट मतलब क्या, वो शांत है, वो अपना रेज में, वो अपने जो उसका एरिया है उसमें क्या वो शांत है, लेकिन अंदर अंदर से गुस्सा। सिंपल सी बात, अगर हम लोग किसी को बंद कर रखेंगे वो तो गुस्सा ही रहेगा ना, लेकिन वो गुस्सा किसी को दिखा सकता नहीं। लेकिन वो जो वहाँ पे बंद है वो क्या है, वो
बंद है और वो शांत है, वो उस एरिया का कुछ कर्मों का ही है। फर्स्ट स्टैंजा में हमको पोएम नहीं सिखाते हैं, पोएम ये बताएंगे जो शेर है वो कहाँ है, पिंजरे में बंद है। इसका क्या है, ये जो पंजा है क्या है, वो बहुत ही मुलायम है। He should be lurking in shadow, slide through long grass near the water hole where plump deer pass। अब हम लोग किस सेकंड स्टैंजा में किसके पास आ गए, तो वो शेर के पास, वो टाइगर के पास जो कहाँ है, जो कि जंगल में है। क्या बताया गया, he should be lurking in the shadow। लर्किंग मतलब होता है छाया में छिपा हुआ, ठीक ना। लर्किंग मतलब क्या होता है, छाया में छिपा हुआ। कौन छाया में छिपा हुआ है, टाइगर। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, मतलब स्लाइड कर रहा है, वहां पे धीरे धीरे फिसल के देख रहा है। लॉन्ग ग्रास मतलब उस जंगल में जो बड़े बड़े घास है वहां पे क्या है, वो छिपा हुआ। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल मतलब क्या, पूल। अगर सपोज मानो कि मानते हैं वहां पे तालाब होगा या फिर नदी का किनारा होगा जहाँ इसके पीछे कुछ बड़े बड़े घास होंगे, उसके पीछे कौन छिपा हुआ, टाइगर। और वेयर प्लम्प डियर पास, और वेयर मतलब वहां पे कौन आता है, प्लम्प मतलब मोटे ताजे। प्लम्प मतलब मोटे ताजे, वहां पे हिरन आते हैं पानी पीने के लिए। तो सिंपल से बात है, जब वो मोटे ताजे हिरन उस किनारे पे, उस तालाब के किनारे या फिर नदी किनारे में जो पानी पीने आएंगे, तो जो शेर बैठा हुआ है किसके पीछे, ग्रास के पीछे, तो क्या करेगा, उसको हंटिंग करेगा, उसको शिकार करेगा। कौन से, जो कि जंगल में है। He shoot the snarling around house, और वो क्या करता है कि he shoot, snarling मतलब होता है गुर्राना, जो वो गुर्राता है ना। अराउंड हाउस मतलब सपोज मानो कि अगर मान लो कुछ जंगल के बाहर में किसी का घर, मतलब कुछ आदमी रहते हैं, तो वहां पे क्या जाए, गुर्राएगा, उन लोगों को डराएगा। एट द जंगल इज bearing his white fan, his cow terrorizing the village। मतलब क्या बताया गया कि जो शेर था वो क्या कर रहा था, बेरिंग मतलब क्या होता है, दिखाना। वो दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, फैंग्स मतलब अपना दांत, और क्लाउज मतलब पंजा, वो जो अपना पंजा और दांत है उसको दिखा के डरा रहा था। किसको डरा रहा था, तो वहां पे जो घर थे, वहां पे लोग थे, वो लोगों को डरा रहा था। क्यों डरा रहा था, मैं बताया गया। टेरिनोसिंग मतलब होता है डरा रहा होता, मतलब किसको डरा रहा होता है, मतलब वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो आदमी थे, उसको क्यों, कि तुम मेरे जंगल में मत आओ, या फिर तुम लोग शिकार मत करो, या फिर तुम मेरे जंगल मत आओ। वो सारी चीज अपना दांत, अपना नाखून को दिखा के घुरा के डरा रहा था। किसको, उन लोगों। कौन सा टाइगर, जो कि जंगल में, जो कि पूरी आजादी से जी रहा है। But he locked in the concrete cell, he strength behind bar, stalking the length of his cage, ignoring visitor। मतलब क्या गया, बट अब हम लोग आ जाते हैं वैसे टाइगर के पास जो कि अब जू में बंद है। क्या गया, बट ही लॉक्ड इन द कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट सेल मतलब क्या, बंद जेल में, जो कि अब टाइगर जो बंद जेल के अंदर है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड ए बार, मतलब किसके पीछे, उस जेल के पीछे। मतलब सपोज मानो कि ये, मान लो कि एक तरह का जेल है और जिसके पीछे यहाँ पे क्या है, वो एक शेर है, मतलब वो टाइगर है, उसके पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑन हिज केज, मतलब केज मतलब क्या, पिंजरा। मतलब धीरे धीरे उस पिंजरे के पीछे कुछ भी नहीं सकता, उस पिंजरे के पीछे क्या, वो शांत बैठा हुआ। इग्नोरिंग मिस्टर, मिस्टर मतलब इग्नोर कर रहा, वो वहाँ पे जो भी लोग आ रहे उस चीज को देख के वो इग्नोर कर रहा। वो तो उसको इग्नोर ही कर सकता है ना, अगर उसको चाहेगा तो शिकार भी नहीं कर सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। वो शांत मन से उस पिंजरे के पीछे बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसका उठा हुआ एरिया ही है। और इसीलिए वो क्या कर रहा है, उन लोगों को देख के इग्नोर कर रहा है। कौन, जो जू के अंदर बंद है। कौन बंद है, टाइगर। He hears the last voice at night। अब क्या होता है कि जब रात होता है, hears मतलब क्या, सुनना, वो सुनता है लास्ट वॉइस, मतलब एक रात में साउंड आती है, वॉइस आती है एट नाइट मतलब रात में। द पेट्रोलिंग कार, किसका साउंड आता है, पेट्रोलिंग कार। हम लोग कभी सुने होंगे, हम लोग घर पर भी कभी कोई कार आती है रात में पुलिस का, जो कि आवाज करता है। तो वहाँ भी एक जू में भी था पेट्रोलिंग कार जो कि रात में वहां से क्रॉस कर उसका साउंड सुनता। कौन सुनता, टाइगर, रात में एट नाइट। द स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आई, स्टेयर्स मतलब होता है देखना, वो देखता है क्या, अपना ब्रिलियंट आई। तो क्या बोला कि द पेट्रोलिंग कार, मतलब वो जब वो रात में, जब वो टाइगर था अपने पिंजरे के अंदर बैठा हुआ या सोया कुछ भी कर रहा होता है, तो रात में किसका साउंड आता है, एक पेट्रोलिंग कार जो सारी चीज को देखता है कि हाँ इस केज में, इस पिंजरे के अंदर सारा तो जानवर है, उस जू में वो है कि नहीं, उस साउंड को वो सुनता है। एंड स्टेयर्स मतलब होता है देखता है, विद द ब्रिलियंट आइज, इसके साथ ब्रिलियंट मतलब क्या, यहाँ तेज नहीं होता है, ब्रिलियंट मतलब होता है वो अपनी चमकीले आंखों से देखता है। किसको देखता है, एट द ब्रिलियंट स्टार, वो चमकता हुआ स्टार होता है, वो अपने पिंजरे को अपने बैठकर देखता है। कौन देखता है, टाइगर, जो को जंगल में है नहीं, जो कि पिंजरे में बंद है। वो देखता है कब, जब उस रात में, जब वो एक लास्ट में जो साउंड आती है, जो पेट्रोलिंग आती है, क्या करता है, उस तारे को देखकर आपको अपना चमकीली आंखों से बैठ कर वो करता है। तो हम लोग जो हमारे पोएट हैं, जो लेस्ली नॉरिस, इस पोएम को हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं
कि जो टाइगर था, जो जंगल में था, वो क्या किया, लोगों को डराया, धमकाया अपने दांतों से, अपने गुर्राट के, अपने एक्टिविटी से। लेकिन वो सारे चीज तो इस टाइगर के पास भी है ना, जो पिंजरे बंद है, लेकिन वो किसी को डरा पा रहा है, कुछ कर पा रहा है नहीं। क्यों? क्योंकि वो बंद है, वो किसी के अंडर, वो पूरी तरह से फ्रीडम नहीं है। और जो फ्रीडम टाइगर तो क्या कर रहा है, सबको डरा, शायद वो किसी का हंटिंग भी कर सकता है, किसी को शिकार भी कर सकता है। लेकिन ये जो अंदर में है, ये बैठा हुआ अंदर में टाइगर है, जो केज के जो पिंजरे के पीछे, वो किसी का शिकार कर सकता है नहीं। उसको जो हम लोग खाने को देंगे वही खाएगा, सिंपल सी बात है, किसी को मार भी नहीं सकता है। तो यही चीज बताया गया यहाँ पे। तो इस पोएम के थ्रू हम लोग क्या समझते हैं कि हम लोग कोई भी जानवर को फ्रीडम, मतलब किसी को हम लोग जू में रखते हैं, वो क्या रहता है, वो शांत रहता है, वो अंदर अंदर सैड रहता है, उदास रहता है, गुस्सा भी रहता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। यही बताया गया कि कोई जानवर को फ्रीडम में दिया जाए तो अपना जो लाइफ है पूरी अच्छी तरह से जी सकता है। समझ तो इस पोएम में यही समझ सकते हैं कि टाइगर को कैसे जू में रखा गया और कैसे जो फ्रीडम से पूरे जंगल में वो राज करता है, यही बताया गया। और एक चीज इससे हम लोग क्या सीख मिलती है, क्या पोएम में जो राइटर हम लोग क्या बताना चाहिए, कोई भी जानवर को हम लोग कैद करके नहीं रख सकते हैं, उसको जो आजादी है वो उसको मिलनी चाहिए। अगर सपोज वो चीज हम लोग खुद पे लेके देखें तो क्या हम लोग रख सकते हैं? अगर हम लोगों को बोला जाए कि नहीं तुमको एक रूम में अगर हम 1 महीना के लिए बंद कर दे, सिर्फ तुमको 2 टाइम का खाना देकर हम लोग रख सकते हैं? नहीं। उसी तरह के जानवर लोग भी है ना। तो इसी हम लोग इस पोएम के थ्रू हम लोग को जो पोएट है वो बताना चाह रहे हैं कि कोई भी जानवर को फुली इंडिपेंडेंट, फुली आजादी देनी चाहिए। अगर इसके बाद ये पूरे पोएम पढ़ने के बाद ये जो हम लोग ये वर्ड मीनिंग करवाएं, सबसे पहले आप लोग ये वर्ड मीनिंग का जो मतलब ये याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि अगर हम सपोज इसके अगर इस पोएम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम लोग को इस वर्ड का यूज करना पड़ेगा, ठीक ना। और एक चीज, ये पोएम को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये जो हमारे 5 स्टैंजा 5 पैरा में बांटा गया, पांचों को आप लोगों को एक में करके सारा का हिंदी मीनिंग लिखना है। और चीज लिखने के बाद ये सारे जो हम लोग बोले वर्ड मीनिंग को लर्न करना है। और एक चीज जो आप लोगों को इस अभी कोरोना महामारी में जो आप लोगों को जो पढ़ाई चल रही है उसको पढ़ना सही तरह। ऐसा नहीं कि आप लोगों को फ्यूचर में आने वाले अगर जो 2021 ऐसा नहीं कि एग्जाम तो होगी, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग सोच रहे हो तो गलत फहमी है। आप लोगों को पूरी तरह से सही तरीके से पढ़ना है और घर में सही तरीके से पढ़ना है। और जो आप लोग यहाँ पे बुक मिला है उसको सही तरीके से रखना है और उसको सही ढंग से पढ़ना है।